मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आशियाना शाहीन का। तो भाई आज मैं आपसे करने वाली हूँ बहुत सारी मज़ेदार बातें और बहुत सारी वो बातें जो होंगी आपके काम की। मिसाल के तौर पे एक बच्ची ने मुझसे पूछा था कि भाई आंटी आप कोई ऐसा तेल बताएं। मैंने तो नुस्खे बहुत इस्तेमाल किए हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़े के नुस्खे इस्तेमाल किए हैं, लगाने के भी और खाने के भी, लेकिन मेरे बालों में कोई भी फ़ायदा ना हुआ। तो भाई मैं सबसे पहले तो आपसे ये कहूँगी नुस्खा बताने से पहले कि इतने सारे टोटके आपने आज़मा लिए हैं, लेकिन आपने कभी किया है अपनी ग़िज़ा पर गौर? हम जो ग़िज़ा खाते हैं वही हमारी जाके जिल्द पर असरअंदाज होती है और वही हमारे बालों पर। अब कहना ये है मुझे आपसे कि भाई फ़ास्ट फूड जो है ना, इसको थोड़ा खाएं, क्योंकि खाए बगैर मुझे पता है मेरे बच्चियों का गुजारा नहीं है। तो बिल्कुल मना नहीं करूँगी कि आप खाने के लिए तरस जाएं। मैं भी बहुत खाती हूँ, एक बार बताऊँ चुपके से, मैं भी बहुत खाती हूँ फ़ास्ट फूड, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैं कभी कभी खाती हूँ क्योंकि मुझे अपना दिल भी नहीं मारना, अपनी ख्वाहिश को भी पूरा करनी है और भाई मुझे अपने सेहत का भी रखना है ख्याल। तो आप तो मेरे बच्चे हो प्यारे प्यारे, तो मैं आपको यही बताऊंगी कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करो अपनी सेहत का। बार बार बीमार पड़ने से आपकी मम्मा और आपके पापा हो जाते हैं परेशान। तो भाई आप फास्ट फूड खाएं, लेकिन कभी कभी, ज़्यादातर घर के खाने बना के खाएं। घर में भी बहुत अच्छे अच्छे खाने बनते हैं और जो है खाने में जो बहुत मज़ेदार, लजीज और खुशबूदार होते हैं वो खाने बनाएं। सब्ज़ियों को इस तरीके से बनाएं कि वो बहुत ज़्यादा आपको मज़ेदार लगें और आप उनको इंजॉय करें, ताकि आपके बालों में जो ग़िज़ा है वो पहुंच सके सही। अब दवाएं वगैरह तो खाने के मैं हूँ थोड़े से पीछे हट जाती हूँ। मैं दवाओं के नाम पे मैं दवाएं वही पसंद करती हूँ जो ग़िज़ाएँ हैं। ग़िज़ा जो है वो दवा के तौर पे इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा फ़ायदा। बालों के झड़ने का ये है कि हम कभी कोई नया शैम्पू लेते हैं या हम कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं ना, तो वो हमें रास नहीं आती है। और जब रास नहीं आती है तो हमारे बाल, बजाय इसके कि हम कोई ये देखें कि भाई ये शैम्पू तो है बहुत अच्छा, हमें लेना चाहिए, लेकिन जब हम वो शैम्पू लेकर घर आते हैं और इस्तेमाल करते हैं तो 2-3 दिन बाद देखते हैं कि हमारे कंघे में तो आने लगे हैं बहुत ज़्यादा बाल। ये देखकर तो हम हो जाते हैं और भी ज़्यादा परेशान, और परेशान होने से आपको पता है कि बाल और भी ज़्यादा झड़ते हैं। तो अपने आप को रखिए बहुत ज़्यादा रिलैक्स। और मेरा नुस्खा देखिए कि मेरा नुस्खा क्या है। खाने के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी लगाने का भी नुस्खा। और ये नुस्खा जो है देखिए 100% तो अल्लाह की ज़ात के सिवा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको जो नुस्खा बताने वाली हूँ वो है 90% या 80% कह लें, क्योंकि जब तक अल्लाह की रज़ा शामिल हाल नहीं होगी तो नुस्खा कामयाब नहीं होगा। इसलिए दुआ कीजिए कि आप जो भी दवा या लगाने की जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसमें हमें फ़ायदा दे दे, बरकत दे दे। तो नुस्खा बताऊंगी मैं आपको आज लौकी के तेल का। लौकी का तेल जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लौकी खाने में भी फ़ायदेमंद है और लगाने में भी फ़ायदेमंद है। लगाने का तरीक़ा ये है कि आप जो तेल इस्तेमाल करती हैं ना, चाहे नारियल का तेल इस्तेमाल करती हैं, चाहे आप इस्तेमाल करती हैं सरसों का, जो भी तेल आप इस्तेमाल करती हैं उसको लोहे की एक कढ़ाई ले लें। आपको पता है लोहे की कढ़ाई तो हर घर में ही होती है। तो लौकी का जो है आयल बनाने का तरीक़ा यही है कि लोहे की कढ़ाई में बनाया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। वैसे अगर ना हो लोहे की कढ़ाई तो आप फिर किसी भी बर्तन में इसको बना सकते हैं। तेल को जो है ना वो धीमी आंच पे चढ़ा दीजिए, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे मत चढ़ाइएगा जो तेल अपनी फ़ायदा भी खो बैठे। तो और जो है ना लौकी लेके ना छिलकों के साथ ही, छिलकों समेत हम कर लेंगे उसको अच्छी तरह धो के खुश्क, और फिर कर लेंगे उसको कद्दूकश करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको डाल देंगे। जब वो तेल हो जाएगा ना, नीम गरम हो जाए, तेल ज़्यादा तेज़ गरम ना हो, नीम गरम हो ना, तो उसमें डाल दीजिए आप वो छिलकों समेत लौकी जो आपने कद्दूकश करके रखी है, और उसे फिर मीठी मीठी आंच पर पकाएं। और इतना पकाएं कि वो कहीं जल ना जाए। जलने से करिएगा परहेज़, जलने नहीं पाए वो धीमी आंच पर। ऐसा हो कि उसका रंग अलबत्ता बदल जाए, यानी कि ना वो हरे रंग की रहे और ना वो काले रंग की हो, थोड़ी सी
डार्क ब्राउन जैसी जब वो हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद, और जब वो ठंडा हो जाए तेल तो उसे छान लीजिए। छानने के बाद उसको बोतल में भर लें और उसको जो है ना हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा रात को सर पे मालिश करें, और सुबह में उठ के किसी अच्छे शैम्पू से, जो शैम्पू आप इस्तेमाल करती हैं हमेशा से, उसी शैम्पू को इस्तेमाल करती रहें और वो शैम्पू से आप बाल धोएं। फिर इंशाल्लाह आप अपने बालों में देखिएगा कुदरती चमक आ जाएगी। लौकी जो है ना वो बालों में चमक पैदा करती है और चमक के साथ साथ बालों को बढ़ाने का भी किरदार अदा करती है। और जब बाल बढ़ जाएंगे आपके तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन तेल लगाने से पहले आपको एक काम करना है बहुत ज़रूरी, कि नीचे से जो बाल 2 शाखा हो गए ना आपके, या रफ़ हो गए हैं, या बाल नीचे से बिल्कुल ऐसे हो गए हैं जैसे कि अजीब से हो जाते हैं वो नीचे से ना, जैसे जले से, तो उनको आपने काफ़ी हद तक वहाँ तक काट देना है जहाँ तक बाल आपके बिल्कुल रफ़ हो चुके हैं। ये नहीं है कि हल्की सी नोके झाड़ें, काटना तो आपको वहीं तक पड़ेंगे जहाँ तक वो बाल हमारे रफ़ हैं, क्योंकि जब तक ख़राब बाल नहीं कटेंगे तो तेल लगाने का कोई फ़ायदा नतीजा नहीं निकलेगा। इसलिए बालों की परवाह नहीं करें। जब वो बाल आप ये तेल लगाएंगी, तेल लगाकर रिबिन से बालों को बांध लें कि बालों में हवा ना लगे, नोकों पर हवा ना लगे, दोनों तरफ से बालों को फोल्ड कर लें, रिबिन को फोल्ड कर लें, और फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला बहुत तेज़ी के साथ आपके बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपने पानी भी ज़्यादा पीना है, पानी भी ज़्यादा पिए, जूस ले लें और कोई ना कोई एक फ्रूट रखें। और ड्राई फ्रूट में जो है मेरे ख़्याल में सेब ज़्यादा मुनासिब रहेगा। अगर आप सेब नहीं खाना चाहती हैं तो जो फ्रूट भी आपको पसंद हो, कोई एक फ्रूट ज़रूर लेती रहें, ताकि आपके बालों को अंदरूनी ताकत भी मिलती रहे और फिर बाल हो जाएं तेज़ी से बढ़ने की तरफ माइल। और जब बाल बढ़ेंगे तो फिर मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और भाई मैं आपसे कहना तो ये भूल जाती हूँ, हालांकि ये मुझे कह देना चाहिए शुरू में, कि आप मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं ना तो फिर मुझे पता लगता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है या आप क्या पूछना चाहते हैं। जैसे बालों के बारे में पूछा, और ये बालों का बहुत शानदार नुस्खा है, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितना बेहतरीन नुस्खा है। ये बालों में एक ख़ास चमक लाता है। और अगर इसके साथ साथ आप लौकी खाने का भी एहतमाम करें, लौकी की भुजिया आपसे खाई नहीं जाती, अगर लौकी गोश्त में नहीं खाई जाती तो लौकी का बेहतरीन किस्म का हलवा बनता है, उस हलवे को बना के 1 चमचा दवा की तरह से खाएं। वैसे तो बहुत मज़े का होता है, लेकिन बहुत से बच्चियाँ ऐसे हैं हमारे जो हलवे की में भी लौकी पसंद नहीं करते, तो वो एक छोटा सा चमचा खा लें, उससे भी इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा आपको। आप ये नुस्खा बनाइएगा और खाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज के लिए मेरे ख़्याल में मुझे यही आपको मशवरा देना था बालों के बारे में, और इसके अलावा भी मशवरे जो भी आप लेना चाहते हैं वो मुझसे लेते रहिए, मुझसे पूछते रहिए। और भाई मैं आपको बताती रहूँगी वो नुस्खे जो कि मैंने ख़ुद इस्तेमाल किए हैं, ये जिनका मुझे पता है कि इनका वाकई में कोई फ़ायदा है। सुने सुनाए नुस्खों पर तो मैं जाती नहीं, लेकिन यह है कि जितने भी जड़ी बूटियों वाले नुस्खे हैं ना वो सभी मेरा ख़्याल में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों में अल्लाह ताला ने बहुत खुसूसियात रखी हैं, और हर वो खुसूसी चीज़ जो हम तवज्जो के साथ इस्तेमाल करें और बराबर इस्तेमाल करें तो वो देती है फ़ायदा। तो आज हो गई बहुत सारी बातें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा और अपने